आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला स्थापित किए जाएंगे। ऐसे में देश भर के नेताओं और साधु संतों को इसका न्योता भेजा जा रहा है। कांग्रेस को भी इसका न्योता भेजा गया, लेकिन कांग्रेस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और वहां जाने से मना कर दिया। अब भाई बीजेपी तो पहले ही साबित करने पे तुली हुई थी। अब राम मंदिर का न्योता ठुकराने के बाद बीजेपी कांग्रेस पे आक्रामक हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। राम मंदिर और सियासत, अब इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है। सभी सियासत दल अपनी अपनी जमीन तैयार करने में लग गए हैं और कांग्रेस भी ऐसा ही करने में लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्यों? इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला था और सॉफ्ट हिंदुत्व के इस कार्ड ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्य छीन लिए थे। तो अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि वह राम मंदिर के शरण में न जाए। हालांकि कांग्रेस के खुद के नेता इस बात के विरोध में है कि शीर्ष नेतृत्व ने इसको ठुकराया। अब कांग्रेस बीच मझधार में फंसी है। राम का नाम लेती है तो हारती है और राम का नाम नहीं लेती है तो हारती है। यानी राम मंदिर में नहीं जाती तो हिंदू खिलाफ, राम मंदिर में जाती है तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। और कर्नाटक और तेलंगाना की जीत ने कहीं न कहीं कांग्रेस को यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि उसे सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2024 की राजनीति में कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्योंकि देश में सिर्फ धर्म की राजनीति चलती है। या हिंदू या मुसलमान या दलित, और दलित मायावती के हो गए, हिंदू बीजेपी के हो गए, बचे मुसलमान। या मुसलमान अगर नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस की तो एक भी सीट निकलनी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस ऐसे मझधार में फंस चुकी है, इधर जाती है तो डूबती है, उधर जाती है तो डूबती है। कांग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कांग्रेस के खुद के नेता नेतृत्व से नाराज हैं। उनका कहना है कि राम तो सबके हैं, यदि न्योता मिला है तो जाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है जनता को दिखाने का कि हम सबके साथ हैं। सभी धर्म और सभी जाति के साथ कांग्रेस खड़ी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने साफ साफ इस बात का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर केंद्रीय नेतृत्व यह काम गलत कर रही है। उसे यदि राम मंदिर में बुलाया गया है तो उसे जाना चाहिए, क्योंकि राम किसी बीजेपी या आरएसएस या भगवा के नहीं, राम तो सबके हैं। राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है। कहीं ना कहीं देश की जनता का भी यही मानना है कि यदि निमंत्रण मिला था तो ठुकराना नहीं चाहिए था। यदि निमंत्रण नहीं दिया गया होता तो कोई और बात होती, लेकिन यदि कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया तो कांग्रेस को इसमें शामिल होना चाहिए था। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस ने अपने गलत निर्णय की वजह से कई सीटें गंवा दी हैं और उसको हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व को यह समझना होगा कि इस वक्त पूरे देश में चुनाव है। सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना का चुनाव नहीं है कि किसी एक जाति को साधने से वो जीत जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस ने इस बार जो बिसात बिछाई है चुनाव की, 0 पर आउट होना पड़े। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि किस वक्त, कौन से मुद्दे पर, किस रास्ते पर चलना है।
अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अब चर्चा में है। 22 जनवरी को यह कार्यक्रम है और सामने ही देश की लोकसभा चुनाव भी है। लिहाजा अभी से राजनीतिक दलों के बीच सियासत की पिच तैयार की जाने लगी है। बुधवार को जैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकराया है, बीजेपी आक्रामक मोड में आ चुकी है। देश भर से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके अब तक हिंदू विरोधी रहा नहीं भैया, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए। उनकी राम में आस्था नहीं है, आज वो उन्होंने प्रमाणित किया। तो जो राम जी की इच्छा। इतना ही कहूंगी कि हमने एक ऐसा नेता पाया है, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या राम का, निष्ठा में, सेवा में मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका। ऐसे में कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की होड़ मच गई है। हालांकि सच भी यही है कि 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके या बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। इस लिहाज से तो कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए था। लेकिन अब दाव यह बता रहा है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा कर रही है। दरअसल कांग्रेस के पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव में उसने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, इस दांव के जरिए उसे सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण के राज्यों में पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना की जबरदस्त जीत ने यह साबित कर दिया कि उसे हिंदुत्व से किनारा लगाना पड़ेगा। दोनों राज्यों में एंटी सनातन और एंटी बिहार का मसला खूब चर्चा में रहा। अयोध्या को लेकर अब यह बात निकलकर सामने आ गई। इस एक फैसले से पार्टी को केरल में झटका लग सकता है, चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में सीटें कम हो जाएंगी और कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उत्तरी, पश्चिमी और अन्य मध्य राज्यों में पार्टी को कोई खास फायदा नहीं होगा, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। फिलहाल सारे प्रयोग के बाद कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा करने लगी। राज्य इकाइयों में स्थानीय स्तर पर अभी भी नेता राम और राम मंदिर सॉफ्ट हिंदुत्व में भरोसा रख रहे हैं। जब कांग्रेस हाईकमान ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया तो गुजरात से लेकर यूपी, हिमाचल प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। गुजरात कांग्रेस के मीडिया विभाग के सह संयोजक और प्रवक्ता हेमांग रावल कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं धर्म, कर्म, वचन से हिंदू ब्राह्मण हूँ। दुनिया में श्री राम के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। राम मंदिर निर्माण के गौरवशाली क्षण पर अगर मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं जरूर जाता। मैं जल्द ही रामचंद्र के दर्शन करने जाऊंगा। जय श्री राम। वहीं यूपी में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं, राम मंदिर और भगवान राम तो सबके हैं। राम मंदिर को बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल का मान लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है और ना ही राम विरोधी है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का फैसला करवाने में भूमिका अदा कर रहे हैं और मेरा दिल भी टूटा है। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं और नेताओं का कि जिनकी आस्था में राम भगवान है। भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है। इसी के साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राम में नजर आए। हालांकि हाई कमान से एनओसी नहीं मिली, लेकिन अयोध्या जाने के लिए यूपी की कांग्रेस की टीम तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो मकर संक्रांति पर अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। उनके साथ यूपी कांग्रेस के नेता भी अयोध्या पहुंचेंगे। राम ने नया नारा भी दिया है, सबके राम चलो अयोध्या धाम। पोस्टर में उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की तस्वीर लगाई है। कांग्रेस यदि राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करके मंदिर चली जाती तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि राम तो सबके हैं, कांग्रेस के भी है, किसी एक जाति के तो है नहीं। और जब बीजेपी वालों ने बड़ा दिल करके उनको निमंत्रण दिया ही था तो इन्हें भी निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था। हालांकि आपको बता दें कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हम जरूर जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे, सरयू में भी नहाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। दरअसल बाद में कुछ भी नहीं होता। कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी से यह सीखना पड़ेगा कि कौन से बड़े मुद्दों को पहले हल करना है और किस मुद्दे को बाद में। जब जाना है तब नहीं जाना है और जब नहीं जाना है तब चले जाना है। तो कांग्रेस को कहीं ऐसा न हो कि देश से ही चले जाना है।